अगर किसी ने रूम एंटर किया तो सभी की नजरें अगर उसके ऊपर टिक गई, यानी उसकी पर्सनालिटी में दम। So this is the effect of how planets move in the sky. कौन कितना फास्ट है उस हिसाब से उसका तत्व हमारे शरीर में, हमारी जिंदगी में उतना फास्ट या स्लो इफेक्ट दे। आपने कभी सोचा है कि जब हम पहली बार किसी को देखते हैं या मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी सुंदरता हमें प्रभावित करती है। वो कितने इंटेलिजेंट है, कितने एजुकेटेड है, कितने मैच्योर है, कितने अच्छे सोल है, ये सब प्रभावित नहीं करते। ऐसा क्यों है? द रीजन इज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी द 9 प्लैनेट्स जो हम मानते हैं उसमें से 2 अगर छाया ग्रह को छोड़ दिया जाए, राहु एंड केतु को, 7 जो मेजर प्लैनेट्स हैं इसमें से चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट मूविंग है। चंद्रमा सुंदरता का कारक है। इसके बाद में मरकरी एंड वीनस आते हैं जो भी सुंदरता के कारक है, कला के कारक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक है। तो कोई कैसे बात करता है, कैसे दिखता है, कितना सुंदर है, ये सब इमीडिएट सामने आता है, बिकॉज ये चीजें जल्दी मूव करती है। हमारे आकाश में भी, हमारे तत्वों में भी ये सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग तत्व है। इसीलिए सबसे पहले आपको उनकी सुंदरता प्रभावित करती है। इसके बाद में अगर वो बंदा सुंदर नहीं भी है, अगर बोल नहीं भी रहा है, इसके बाद में एक चीज जो वर्क करती है वो है ऑरा। अगर किसी ने रूम एंटर किया तो सभी की नजरें अगर उसके ऊपर टिक गई, यानी उसकी पर्सनालिटी में दम। तो ये जो इफेक्ट होता है ये सूर्य का इफेक्ट होता है। आफ्टर मून, मरकरी एंड वीनस, सन इज द फास्टेस्ट मूविंग। सन 1 महीने में अपनी एक राशि चेंज कर लेते हैं, जबकि चंद्रमा 1.5 दिन में करते हैं। मरकरी और वीनस 20 से 15 दिन में चेंज करते रहते हैं। तो नंबर आया सूर्य का। सूर्य 30 दिन में एक राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि हमारा एक 1 कैलेंडर मंथ होता है। तो सूर्य का प्रभाव होता है कि पर्सनालिटी कैसी है और किसी का ऑरा कैसी। इसके बाद में इफेक्ट आता है मंगल का। मंगल होता है रॉब। ये तो तभी पता चलता है ना, हम किसी से बात करने लगते हैं तब उसमें कितना एंगर है, कितना पैशन है, वो कितनी जल्दी जल्दी चीजें करने में बिलीव करता है या नहीं करता है, ये इसके बाद पता चलता है। फिर नंबर आता है जुपिटर का। जुपिटर 1 साल लगाते हैं एक राशि के अंदर मिनिमम, और ये देते हैं विजडम। इसीलिए जब आप किसी को बहुत टाइम तक जानते हैं उसके बाद में आपको समझ में आता है वो कितना स्मार्ट है, कितना वाइज है, कितनी नॉलेज है उसके पास में, किस प्रकार का इंसान है, उसका जीव कैसा है। बृहस्पति जो है वो जीव कारक है, तो उसकी आत्मा कैसी है, वो किस टाइप का इंसान है, ये आपको तब पसंद समझ में आता है, टाइम लगने का। आखिरी में नंबर आता है सैटर्न। सैटर्न आपका वो फ्रेंड है जो बड़े लंबे समय से आपके साथ है। सैटर्न वो हर चीज है जो बड़ी स्लोली ग्रो होती है, स्लोली ड्वेल होती है, और सैटर्न दिखाता है मैच्योरिटी। तो कोई कितना मैच्योर है ये तो आप जब उसको टफ सिचुएशंस में आजमाते हो उसके बाद ही समझ में आता है कि वो कितना मैच्योर है, कितना सहनशील है, कितना आपको स्कोप दे सकता है, वो कितना अपने आप को पीछे रख के दूसरे को आगे कर सकता है। ये सारी चीजें हालात समझाते हैं और बहुत वक्त के बाद समझाते हैं। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हाउ प्लैनेट्स मूव इन द स्काई। कौन कितना फास्ट है उस हिसाब से उसका तत्व हमारे शरीर में, हमारी जिंदगी में उतना फास्ट या स्लो इफेक्ट। बट सच्चाई तो यही है, फर्स्ट इम्प्रेशन चाहे जैसा भी रहा हो, जो चीजें लॉन्ग टर्म तक लेके जाती हैं वो बृहस्पति और शनि के ही गुण होते हैं। इसीलिए डोंट मेक हेस्टी डिसीजंस, choose the people around you wisely. Thank you. If you like the video and if you want to get into such more practical details that will help you understand the worth of Vedic astrology and our ancient science, then please do like and subscribe my channel if you like what I do. Thank you. Bye bye. Har Har Mahadev.